तो दोस्तों जय हिंद। तो आज की वीडियो में बात करने वाले OLR के बारे में। तो आपको पता है कि जो OLR मतलब इसको हम लोग ओवर रिले बोलते हैं। तो दोस्तों तुम्हारे से एक ओवर रिले है जो कि हमारा सब ओल्ड कंपनी का है, जुना है, हमारा सीमेंस कंपनी का है। और इसका जो मॉडल नंबर है 3UA50 और C001D। ठीक है, ये हमारा टोटल 2 से लेके 3 एम्पेयर तक का ये हमारा ओवर रिले है। तो इसको आपको पता है कि आप इसको हम इसको मोटर के लिए यूज़ करते हैं। हमारा मोटर जब ओवर करंट से हमारा मोटर ख़राब ना उसके लिए हम इसको ओवर रिले को यूज़ करते हैं और इसको थर्मल रिले बोला जाता है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले जो इसका वायरिंग, इसका ना फुल डिटेल जानने वाले कि इसका वर्क क्या रहता है, इसका वायरिंग कैसे करते हैं। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते फटाफट सबको जानकारी देते हैं। तो जैसे ना हमको बताया कि हमारा ओवर रिले जिसको हम OLR बोलते हैं, तो उसका वायरिंग कैसे करते हैं और इसमें जो अलग सा फंक्शन इसमें किस ठीक है उसको किस प्रकार में यूज़ करेंगे। तो पहले आपको बताते हैं जिसको फंक्शन हमको पहले वो बता देते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं इस पर एक 3 RYB सप्लाई लगा जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर में लगता है। तो आप फोटो देख रहे हो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कैसे लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से ये हमारे ओवर रिले कॉन्ट्रैक्टर में लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर में लग गए। अब जो ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है A2 टर्मिनल्स। ठीक है, ये A2 जो टर्मिनल्स है हमारे कॉन्ट्रैक्टर का होता है, क्योंकि अगर इसको लगा दोगे फिर कॉन्ट्रैक्टर में आप जो A2 टर्मिनल यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आपको ऊपर से दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नीचे से दिया हुआ है तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमारा ये A2 टर्मिनल दिया कि आप कॉन्ट्रैक्टर में लगा के इसको A2 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम यहाँ खत्म हो गया। बाकी यहाँ ऊपर से तो यहाँ पे एक रेड कलर बटन है, यहाँ पे ग्रीन बटन दिया है, यहाँ पे एक ब्लू है और यहाँ पे एक एम्पेयर सेट करने के लिए यहाँ पे सेट दिया है। ठीक है, नोब दिया गया है। तो जो हमारा रेड बटन है हमारा टेस्ट के लिए, मान लो चलो कि आपने इसका वायरिंग कर दिया, आपको चेक करना है कि हमारा ये बराबर है कि नहीं, तो उसको से दबाओगे। अगर उसको से दबाओगे तो जो हमारा यहाँ ग्रीन वाला ऊपर निकल जाए। देखो यहाँ दबाए थे हमने, तो देखो ग्रीन ऊपर निकल गया। तो इससे मालूम पड़ जाएगा हमारा जो ओवर रिले ट्रिप हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से जब आप प्रेस कर देंगे तो हमारा नीचे चल जाएगा। बाकी जो ये दिया गया है जो ब्लू वाला है, तो इस पर देखो यहाँ पे एक H लिखा है और एक A लिखा है। तो H का मतलब होता है हैंड से, हाथ से मतलब घुमाना, और A का मतलब होता है ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक हैंड मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि हमने उसको से दबाया, प्रेस किया, अभी यहाँ से हम टेस्ट दबाया तो ये हमारा ट्रिप हो गया। तो इसको हम हाथ से प्रेस करेंगे तो ये हमारा रीसेट हो जाएगा। तो H मतलब हो गया हैंड, मतलब आपको वहाँ जाकर उसको सर ट्रिप करना पड़ेगा, आपको बटन दबाना पड़ेगा तो जाकर हमारा जो ट्रिप हटेगा। तो H का मतलब ये होता है कि आपको जाकर खुद अपने हाथ से उसको ऐसे दबा के इसको ट्रिप करना पड़ेगा। और जो A लिखा है, A का मतलब क्या होता है कि इसको आप अगर उसको टेस्ट लगा ऐसा घुमा दोगे, ये इसको अगर ऐसा घुमा दोगे तो हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको दिखाते हैं हम, हमने टेस्टर लिया, उसको टेस्टर को इसमें लगाया, उसको घुमा के उसको ऐसा कर दिए तो हमारा ऑटोमेटिक हो गया। तो अभी थोड़ा सा रिसेट करेंगे ऐसा तो हमारा ये ऑटोमेटिक ट्रिप होकर रिसेट हो जाएगा। देखो ये बाहर नहीं निकलना क्योंकि हमारा ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, हम ऐसा दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ट्रिप होकर हमारा रिसेट हो जाएगा। तो इसको आपको ऑटोमेटिक हमेशा आपको ऑटोमेटिक में नहीं रखना है, आपको हमेशा उसको हैंड पे रखना है। ठीक है, जो आपका ये हैंड है ना, H का सिंबल दिया है, आपको हमेशा उस पर रखने का। ठीक है, अगर आपको थोड़ा चलना पड़े तो वो अच्छा है, लेकिन उसको हमेशा आपको H पे रखना है। H का मतलब क्यों रखना जरूरी है, जैसे कि मान के चलो कि आपका मोटर का भी ओवर करंट ले रहा है। ठीक है, आप किस करंट से ले रहा है आपको पता नहीं, मोटर का कहीं और लगा है, आपको किस करंट से मोटर ओवर करंट ले रहा है आपको पता नहीं चलेगा। अगर मोटर आपका ट्रिप होता है तुरंत रिसेट हो जाएगा, तो उसमें आपको पता नहीं चला कि हमारा मोटर जला क्यों हुआ, तो उसको पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको हमेशा H पे रखना है, ताकि आप अगर ऐसा कभी ट्रिप हो तो आप जाकर चेक करो मोटर में कि हमारा जो मोटर का जो कोई प्रकार का भी, जैसे चाहे कन्वर बेल्ट हो या फिर कोई पुल्ली हो, कोई पंखा हो, कोई फैन हो, कुछ भी हो, तो उसको आप चेक करना कि हमारा पूरा फ्री है कि नहीं। क्योंकि ओवर करंट लेने का दो कारण होता है, या तो अगर आपका वाइंडिंग शॉर्ट हो गया तब ओवर करंट लेगा, या तो फिर आपका मोटर जाम हो तो ओवर करंट लेगा। ठीक है, ये 2 कारण होता है ओवर करंट लेने का। तो इसके लिए आपको हमेशा उसको H पे रखना ताकि अपने हाथ से, ताकि आप अपना हाथ से जाकर उसको ट्रिप कर सके। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया। बाकी ये दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कि यहाँ एम्पेयर सेट करने का दिया, जो कि हमारा 2 से लेके 3 एम्पेयर तक इसमें हमारा दिया करंट के। ठीक है, हमारा 3 एम्पेयर तक इसको हम करंट सेट कर सकते हैं। अभी मान के चलो हमारा ये 3 एम्पेयर पर करंट सेट किया। ठीक है, हमने यहाँ पे उसको पार्सल दे दिया, हमारा मोटर चल रहा है। अब ये 3 एम्पेयर से अगर थोड़ा भी करंट ज़्यादा लिया, जैसे मान के 3 से 3.5 एम्पेयर या 3 एम्पेयर करंट लिया, तो तुरंत 3.2 एम्पेयर लिया, तुरंत हमारा जो ओवर रिले उसको मोटर को कॉन्ट्रैक्टर को ट्रिप कर देगा और हमारा मोटर जलने से बच जाएगा। अब बारी करते हैं कनेक्शन की वायरिंग, किसको वायरिंग कैसे करेंगे। देखो हमने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो हमारे ओवर रिले में जो कि 95 नंबर है, ये तो इस पर तो 95 और 96, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 95 96। तो जो 95 होगा आपका मेन MCB से जो पावर आएगा, जो कि आपका MCB। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं MCB। जो आपका मेन MCB पावर सप्लाई आएगा सीधा आपके 95 में जाएगा। ठीक है, फिर क्योंकि हमारा NC है। ठीक है, ये आपका हमारा NC है, ये हमारा NO है। तो 95 में क्या NC में गया, फिर तुरंत आपका ये आउटपुट निकल जाएगा 96 से। आउटपुट जो निकलेगा वो सीधा आपके स्टॉप पुश बटन में चल जाएगा, स्टॉप पुश बटन से निकल सीधा आपके स्टार्ट पुश में चला जाएगा। फिर यहाँ सब सीधा आपके कॉन्ट्रैक्टर में जाके हम K1 लिख देते हैं तो आपके चल जाएगा कॉन्ट्रैक्टर में। ठीक है, अब इसका मानते ट्रिप का कि हमारे वर्क कैसे करता है। जैसे अभी हमें यहाँ तो आपको पता है कि कोई चीज़ चलाने के लिए आपको 2 बार लगता है फेज न्यूट्रल, लेकिन इसे हमारे सिंगल पे चलता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिंगल लाइन होता है जो खाली फेस का, उस पर हमारा ये ट्रिप करता है।
तो ट्रिप कैसे करता है, जैसे कि मान लो आपका 96 में 91 ने सप्लाई दिया, उसी तरह 96 में हमें मिल जा रहा है, ठीक है, हमारे मिल जा रहा है। जैसे मोटर हमारा ओवर करंट लेगा, तुरंत हमारा जो 95 जो 96 जो हमारा NC है, ये तुरंत हमारा कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ से हमारा कट हो जाएगा। जो 95 96 आउटपुट नहीं हिला तो आपको बंद हो जाएगा। तो जो हमारा NC हमारा NO हो जाएगा। तो आपको पता है जो NC और नॉर्मली क्लोज होता है, जो NO हमारा नॉर्मली ओपन रहता है, तो हमारा नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो जो हमारे नॉर्मली ओपन हो जाएगा तो पावर सप्लाई हमारे NC पे जो 96 हमें पॉइंट पे हमें पावर सप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे आपका मोटर जब इससे पावर सप्लाई नहीं मिलेगा तो आपका कंडक्टर यहाँ से जो चालू था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जब आपका पावर सप्लाई जब यहाँ से जब फ्लो ही नहीं करेगा तो आपका मोटर जो कंडक्टर बंद हो जाएगा। तो उससे क्या आपका मोटर है जलने से बच जाएगा। तो इसके लिए जो उसका पावर सप्लाई जो वायरिंग करते हैं 96 से आउटपुट निकाल के हम स्टार्ट पुश बटन में लगा फिर जब उसको वायरिंग करते हैं, ताकि जब भी कुछ ऐसा करंट हो तो जो हमारा कंट्रोलर सर्किट हो हमारा कट ऑफ हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये 95 96 का वायरिंग करते हैं। तो आप समझ गए। अब आता है इसमें 97 98 जो कि हमारा NO पॉइंट है। तो इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, जैसे कि मान लो कि आपका एक पैनल है, जो कि आपका ये पैनल आपका ये है, ठीक है, ये आपका मेन पैनल हो गया। यहाँ पे आपका इसमें वायरिंग लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा लोकल, ये हमारा हो गया लोकल, ये हम इसको बोलते हैं लोकल ये हमारा हो गया। अब मान लो आप काम कर रहे कहीं और है, ये आप कहीं और बैठ काम कर, यहाँ से हमने वायर लेके केबल ले गए, ठीक है। अब केबल ले गए, अब इसमें भी इंडिकेशन लगा लैंप, आपका इंडिकेशन लैंप इसमें भी लगा हुआ है। आप कहीं दूर से बैठ के आप इसको आप मोटर को ऑन ऑफ करें, इसमें आपका इंडिकेटर लगा है, ऑन ऑफ का इंडिकेटर, ट्रिप इंडिकेटर लगा है। अब इसको वायरिंग कैसे करते देखो, जो 98 का पावर सप्लाई निकलेगा उसी क्या करेंगे, हम जाके इसके इंडिकेटर में जो हमारा एक इंडिकेटर होगा उसमें जाकर हम लुक कर देंगे। अब इंडिकेटर में तो हमारा केबल लग गया, अब उसको पावर सप्लाई चाहिए तो क्या करेंगे 95 जो आपका 95 जो इनकमिंग पावर सप्लाई जो आ रहा है MCB से, आपको वहाँ से एक लूप लेके 97 में ऐड कर देना, ठीक है। 95 में आपको जहाँ आपको हमने देखा कि 95 में हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई आ रहा था, आपको वहाँ से एक लूप लेके 97 में उसको लूप कर देना, ठीक है। तो ये हमारा पावर सप्लाई 97 में मिल गया। तो आपको पता है कि NO है, जब तक ये हमारा NO पावर सप्लाई हमारा 97 से 98 पे नहीं आएगा, ठीक है। जब तक हमारा NO रहेगा पावर सप्लाई हमारा यहाँ से उठ के यहाँ आएगा। तो ये पावर सप्लाई यहाँ से कब आएगा, जब हमारा मोटर ओवर करंट लेगा, जब ट्रिप होगा, जो हमारा NC जब ट्रिप होगा ना, तो हमारा जो NC जब ट्रिप होगा तो जो हमारा NO हमारा NC हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा NC है वो हमारा NO हो जाएगा, और जो हमारा NO है वो हमारा NC हो जाएगा। तो जब NC होगा तो इसमें पावर सप्लाई जो 97 में आ रहा था वो 98 पे आएगा, हमारा इंडिकेटर जो हमारा इंडिकेटर से लंब होगा वो जल जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली जो यूज़ करते हैं हम 97 98 का जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ताकि अगर मोटर ट्रिप होता है हमें मालूम पड़े। तो इसका मेन काम यही रहता है इंडिकेशन का, कि हमारा जो लाइट, तो जो मोस्टली 97 98 का काम होता है इंडिकेशन का, जिससे कि हमें पता चले कि हमारा मोटर ट्रिप हुआ है। तो अब जाके अपना उसको चेक कर सकते हो कि मोटर ट्रिप होने का कारण क्या है, ठीक है। तो मोस्टली ये कारण ये हमारा ओवर रिले का होता है। बाकी आप सकते हो यहाँ पे नीचे स्क्रू दिया गया है जिसमें हमारा मोटर का लोड लगता है ROIB सप्लाई। बस इतना काम होता है हमारा इस ओवर रिले का। इसके अलावा इसमें कुछ और काम नहीं करना रहता है, ठीक है। आपने सब समझ गया। तो वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब लाइक कर दे, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय।